मैं आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो, खान साहब की वीडियो आई थिंक 99 कारगिल वार पर है। चले वारल खान साहब चैनल का नाम में देखेंगे भाई उधर मौजूद होगी, लिंक मैं दे दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। पीछे हटने के बाद हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के आंख निकाल दिया था सर। हमें लोगे नहीं दिख रहा, वो पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे। उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें कारगिल की लड़ाई 1999 ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल के। देखिए हम लोग में एक समझौता था कि हम सब यहां से ठंड के दिन में पीछे चले जाते थे। पाकिस्तान यहां से चला जाता, सोचिए पीओके ससुर यहां तक आया था और हम लोग पीछे चले जाते थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ मर गया जहन्नुमी। जहन्नुमी मतलब समझते हैं? नरक में, नरक को उर्दू में जहन्नुम बोलते हैं। नरक को क्या कहते हैं? जहन्नुम बोलते हैं। जा जहन्नुम में नहीं, नरक में जाओ। यहाँ पे परवेज मुशर्रफ उस समय सेनापति था पाकिस्तान का। उसने पूरी सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। समझ गया? इसके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता है, इसलिए मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, गरिया रहे थे। चढ़ गए यहाँ पे, जबकि हम सब का एक एग्रीमेंट होता था, ठंड में हम सब पीछे हट जाते थे। 1998 में हम सब क्या हो गए, पीछे हटे। लेकिन इस दूसरा पीछे हटने के बाद चढ़ गया वापस और हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया, पूरे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक गए ना तो कैप्टन सौरभ कालिया सबसे पहले गए। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के उनका आंख निकाल दिया था सर। आंख, सारी उंगलियां काट लिए थे सर। ये होंठ जो होता है ना, काट के इसे खींच दिए थे सर। यहाँ पे कान कटा हुआ था यहाँ पे, और मतलब जैसे मन वैसे लाश के साथ खेले थे सब, अब फेंक दिए थे सर कैप्टन सौरभ कालिया को। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुदा वाहेगुरु ईश्वर कैप्टन सौरभ कालिया को मुशर्रफ का पता बता दीजिएगा कि कहां है ये, वहीं मारेंगे उनको। बीच में सब छुड़ाने आएंगे सब, देवदूत वगैरह स्वर्ग में होते होंगे सब देवदूत, ये सब चीजें, स्टाफ वहां भी होगा सब अपना। ए छोड़ दो, ए ना ना मारेंगे चचुआ को यहाँ पे, नीचे का बदला ऊपर देंगे। बताइए इस तरह की इंसानियत होती है। युद्ध में हर सैनिक एक दूसरे को मारते हैं। आपको अगर मारना था तो इज्जत से लाश लौटा देना चाहिए था, ऐसे फेंक दिया था वहां पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा आदेश दिया कारगिल पे चढ़ाई करने के लिए। तो इनको लगा कारगिल पे चढ़ाई करना, अरे वहां के सब पहाड़े पे कब्जा कर लिए थे सर, पूरा यहां से यहां तक। हम लोग को क्या लग रहा था कि कारगिल पे ही मैंने, लेकिन कारगिल से रिलेटेड हर एक पहाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिया था। एक लंबे एरिया में कारगिल पे क्या कर लिए थे सर, कब्जा कर लिया था सर यहाँ पे। अब इसमें आपकी कारगिल मूवी भी बनी है, शेरशाह मूवी भी बनी है, समझा गया? टाइगर हिल को लेकर कहानी है किसका, शेरशाह का। और वहां पे पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे सब, मतलब इतना माइंडसेट से आए थे सब वहां पे कि उन्होंने क्या किया ना कि भारतीय सैनिकों के जो रास्ता था यहाँ माइंस बिछा दिया। अब कोई आता था तो माइंस से उड़ जाता था। अच्छा, पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम इधर से तोप का गोला चलाओ, अगर माइन से बच गए तो किससे चलाते? तोप का गोला से। उसमें से ठंड पड़ती थी, बर्फ से कोई मर जाता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ मशीन गन खड़ा कर दिए थे सब, हाइट पे थे सर, धर 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 मशीन गन मारते थे सर। उसके बाद भी मशीन गन के बीच में स्नाइपर को छुपाए रहते थे सर। स्नाइपर का काम क्या होता है, वो कभी भी लो वैल्यू टारगेट को नहीं मारते हैं। वो जैसे इतना भीड़ रहेगा ना, जैसे इसमें स्नाइपर किसी को मारना रहेगा तो हमरे मार देगा। वो स्नाइपर का काम ही क्या रहता है, वो नहीं देखते, स्कोप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं सब। देखेगा यहाँ पे सिपाही है, ये मेजर है, मार दो इसी को। तो जितने हाई रैंकिंग अधिकारी रहते हैं उनको मारते हैं। मशीन गन वाला कोई आया धर 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 मार रहा है, तोप का गोला मार। इतना टफ कंडीशन था और वहां पे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ना था यहाँ पे। और उस समय हमारे पास कोई उस तरह की लड़ने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पर। अब वो कहां से मार रहे थे सब पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, उनका पोजीशन पहाड़ में छुपे थे, हर पहाड़ के बीच में एकदम जगह बना लिए थे सब। अब पहाड़ में कोई कहाँ दिखता है वहां पे, और उसमें अपना स्कोप लगा के एकदम पिन पॉइंट पे निशाना मारते थे यहाँ पे। और हम लोग को दिखता ही नहीं था कि कितने लोग हैं। सोचिए कितनी कंडीशन, हमें लोगे नहीं दिख रहा कि कितना लोग है, और पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे यहाँ पे। बहुत मुश्किल था वहां पे चढ़ के हमला करना। वहां पे उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें उस समय लेजर गाइडेड बम दिया था। वो बमवा को क्या करना होता है ना, जैसे कहीं बारूद है
जैसे मान के चलिए इस पहाड़ पे यहाँ कोई छुपा हुआ है, इस पहाड़ पे छुपा हुआ है, तो उसको जहाज से, लड़ाकू जहाज से पायलट जो होगा एक लेजर का किरण छोड़ेगा इस पे, लेजर। और लेजर सिस्टम में क्या होता है, लॉक कर दीजिए तो लेजर अपने से उसको होता है, जहाज चलते भी रहेगी ना तो लेजरवा घूम जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब ये पायलट क्या है ना कि उधर जहाज धीमा करके आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, लेजर गाइड, यहाँ बम गिरा देगा। अब बम को इससे मतलब नहीं है कहां जाना है, वो जहां देखेगा कि लेजर किरण बिखरी हुई है, लेजर किरण यहां जाके बिखर जाएगी, वहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं चला जाएगा। तो लेजर गाइडेड से ले जाके बम से वहीं गिर जाए। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं था यार ये कौन बम है यार, अरे यार उधर गिराया इधर कैसे आ गया यहाँ। अब पायलट लेजर गाइडेड बम में ना पायलट निशाना ही नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लेजर, अब बम गिरा देता है। बम को क्या करता है, गिरा देता है। अब बम जब गिरेगा ना तो उसका विंग्स खुलता है, बम का क्या खुलता है, विंग्स। कहते किधर जाना, दाहिने बाएं, धड़ाम, पाकिस्तान वाला उधिया गया सब। थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लगा, हम उधर एक सैनिक मर रहा था तो हमारे यहाँ 27, तो 1:27 का रेशियो हम लोग लेके चले थे यहाँ पे। और पाकिस्तान तब हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, रात में। तो रात में फ्लेयर छोड़ते थे सब, जैसे दिवाली में भी कभी कोई रॉकेट छोड़ेगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर तक के लिए क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। उस बीच में भी मारते हुए हम लोग कहाँ बढ़े थे, आगे बढ़े थे। एयरफोर्स भी तबाह की थी इन 100 को। पाकिस्तानी इधर से इतने बेशरम थे सब कि इधर से बम मारते थे सब, तोप। इतना बेशरम इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कर रहा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी मार रहे हैं सब। तो एक बात बताओ, आतंकवादी के पास गोला बारूद होता है, तोप कहां होता है? तो भारतीय सेना ने कहा कि ये तोप कहां से आ रहा है, तुम्हारे यहां आतंकवादी तोप लेके घूमते हैं, तो यूएनओ इसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, सब मिलकर तोप व्यवस्था कर देंगे सब। अब क्या हो गया यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा आग बबूला होते, कहे चाहे जो कुछ हो, एयरफोर्स को लगाइए, नेवी को लगाइए, आर्मी को लगाइए। तो नीचे से कौन मार रही थी, आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स। लेकिन क्लोज लड़ाई में एयरफोर्स भी कुछ नहीं कर सकती थी। अरे क्लोज लड़ाई होगी आमने सामने में तो कौन लड़ाई, कौन किसको मार देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। और उधर वो सब थे सब मशीन गन से, जिसको मन वो हाइट पे थे सब, पहाड़ ऐसे पत्थर फेंक देते थे सब, क्या फेंक देते थे, पत्थर। वहां पे भारतीय सेना को लड़ना था। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा आपको, ऐसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे वो मारते हुए ना पूरा तोप का गोला बारूद मारते हुए उन सब के उसमें घुस गए बंकर में। लाइन से बंकर थे, सब बंकर को घेर लिए यहाँ पे, और उसका बंदूक फेंक के, और गोरखा रेजिमेंट के पास एक चाकू होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, अब देख के खुखरी से मार मार के ना सर अलग कर दिए। और जब पाकिस्तानियों का सर अलग हुआ ना तो उस सब बंदूक छोड़ के भागने लगा सब, वहां पे बंदूक छोड़ के क्या होगा, भागने लगा सब। चाकू से दौड़ा देखिए, हथियार से लड़ने से ज्यादा जिगर होना चाहिए यहाँ पर। उन सौ के घुस के घर में बंदूक फेंक के वो इंसान और किससे मार रहा है, चाकू से। अब पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए सब कि यार गोलियां कैसे चलाए, हमारे चाचा को मार रहा है वो। ये कम थे, कैप्टन पकड़ लिए एगो मेजर को, अल्ले मार रहे हैं। अब उधर से कोनो गोलियों नहीं चला पा रहा है, काहे, वो करो मेजर जाएगा, मत मारो, ये लेके जाएंगे। अब मार दिए यहाँ पे। तब तक उधर से स्नाइपर रहते थे, स्नाइपर जो होते हैं सब ना ऐसा जगह छुपे रहते हैं जहाँ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और ओढ़ के ढके रहते हैं सब। और भाई ले, और वहां स्नाइपर क्या कर दिए, मार दिए, स्नाइपर ही मारा था सब। यहाँ पे शेरशाह मूवी देखे, कैप्टन विक्रम बत्रा को किसने मारा, स्नाइपर। अच्छा, वो लड़ाई के मैदान से कहाँ रहते हैं सर, दूर रहते हैं सर। अब इतना तबाही हुआ, पाकिस्तान वाले भी मरना चालू किए सब। पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है बचाइए यहाँ पे, तो अमेरिका कहा कि यार इतना बेशरम तो हम भी नहीं है। अमेरिका क्या बोला, ऐसा तो हम भी नहीं यार, तुम इतना काहे करते, जब तुमको आतंकवादी ही भेजना था तो आतंकवादी भेजे रहते, ये तोप का गोला भेजे, पूरी दुनिया गरियारी है यहाँ पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी दिया किसको, नेवी को। इंडियन नेवी गई, ब्लॉक मार दी पूरा पाकिस्तान को। ले, अब पाकिस्तान के पास अपन कौन सी होता है, सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बंद। पाकिस्तान के पास 7 दिन का तेल बचा हुआ था, 7 दिन के बाद उसका रेलवे स्टेशन, जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज ठप। सोचिए पेट्रोल पंप बंद तो क्या हो जाता है, सब चीज बंद। पेट्रोलियम बहुत, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है देश का, 25% चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है यहाँ पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तोरा क्या लगता है हम कारगिल में लड़ेंगे, हाँ, ये सब एयरफोर्स ने भी, ये सब किस दिन काम आएंगे सब। तो यहां से कौन घेर ली, और ऊपर से एयरफोर्स, और जमीन तो पहाड़ पे,
आर्मी जब सफाया चालू किया ना तो वहां से भाग भाग गए थे सब पाकिस्तानी। सब क्या हो गए थे सब भाग भाग। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे लोग, तो ये लोग जल्दी जल्दी, तो वो सैनिक कहते थे साहब जी भूख लगी है, क्योंकि सेना अपने कमांडर से कहेगा साहब जी 2 दिन से खाए नहीं, साहब जी भूख लगी है। अब वो कहां से कहेंगे? और उसका कमांडर क्या कर रहा था नीचे बेस में, खाना नहीं चाहिए, हथियार भेजो हथियार। आई कहते जवानों खाना आने में देर है, इन्हीं को मारो, इनका खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने खाना आने में देर हुआ ना तो उन ससुरन को मार के, और 100 का आदमी खाना खाया था, हलवा उलवा बनाया था सब वहां पे, आदमी खाना खाया था यहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुई तो पाकिस्तानियों ने उनकी लाशें लेने से मना कर दिया, कहा कि हम ये लाश नहीं लेंगे, हमारे लोग ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। तो भारतीयों ने कब्र खोद के, फौज में एक वैकेंसी निकलती है धर्मगुरु की, उसमें मौलवी भी जाएंगे, गुरु सिख गुरु भी जाएंगे और सब जाएंगे। और यकीन, अच्छा कभी आप लोग तो फौज में नहीं गए वहां पे, वहां का पूजा स्थल देखेंगे ना तो ऐसे ही हॉल रहेगा, ऐसा हॉल रहेगा यहाँ पे। यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है और वहां कोई वाहे गुरु की पूजा कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है तो वो कर रहा है, इसी में ई ना कि वो तुम्हारा मस्जिद सब हमारा है। और जो सेना का कमांडर होता है ना, सेना का कमांडर, अब भाई सेना का कमांडर के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे। अब उनको अगर कोई अगर धार्मिक चीज में गया ना, अगर सिख के पास गया तो सिख की तरह जाएगा, ये नहीं कि हम पगड़ी क्यों लगाएंगे, वाई गुरु की जय क्यों बोलेंगे। और मुस्लिम में गया तो वो मुस्लिम के वेशभूषा रहेगा, जो उसको तरीका है वहां पे बाल ढकना, चाहे वो साफा से ढके या फिर टोपी से ढके। और जब अपने पूजा स्थल पे जाएंगे तो टीका लगाना पड़ेगा, और जब युद्ध के मैदान में आएंगे तो हेलमेट पहन के गोली खिलाना होगा यहाँ पर। इसलिए हिंदुस्तान की फौज की इज्जत है, बिकॉज दे फॉलो द डिसिप्लिन। तो लाइफ में हमेशा याद है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस क्लास में डिसिप्लिन, आप जहां रहते हैं उस एरिया में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। यहाँ पे कहाँ क्या चीज है, हर चीज में आपको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई यू हैव टू फॉलो, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। और हमारे इंडियन आर्मी ने धर्म गुरुओं को बुलाकर उन लोग की कब्र खोद के इज्जत से दफनाए थे लोग, जबकि कुछ सैनिक सब मना किए थे सब कि इन सब का भी हम लोग आंख निकाल लेते हैं। तो भारतीय सेना के जो कमांडर थे उन्होंने समझाया था कि जानवर और इंसानों में फर्क होना चाहिए, चाहे दुश्मनी कुछ भी हो, वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। और हम लोगों ने उनकी लाश को दफनाया था यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आ गया? अब वो चट्टा आंख निकाल लिए थे सब यहाँ पे, इसी सब चीज का भुगतते हैं हम। और उनकी बर्बादी यकीन मानिए ऊपर वाला करता है। पाकिस्तान की बर्बादी खुद खुदा करेगा अपने हाथ से, क्योंकि खुदा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया है ना, इन्हीं चोटों ने बदनाम किया है। नहीं समझ आया? तो कारगिल की लड़ाई जो थी बहुत अच्छा, अमेरिका कहा अटल बिहारी वाजपेयी को कि कारगिल की लड़ाई तत्काल बंद कीजिए। मैं आपको कहता हूं कारगिल की लड़ाई बंद कीजिए। यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कारगिल की लड़ाई हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के हाथ में है, आतंकवादियों को बोलिए वापस जाए। तो कह रहा है कि आप मत भूलिए अटल जी कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। कहा कि बोलिए उसको मारे, बोलिए उसको मारे, वो मार जरूर देगा, लेकिन वादा करते हैं कि अगले दिन का सूरज पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मारेंगे परमाणु बम यहाँ पे। हम उस खुश नसीब में से है ना जो हमने एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम को देखा था। उसके बाद यह दिन अब भारत में किसी को नसीब नहीं होगा, क्योंकि अब देश सिद्धांत ये सब साइड हो गया है। अब राजनीति के लिए क्या सही है वही सही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी में ये चीजें थी। यहाँ पर आज भी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, हमें नहीं लगता है कि ये लोग इंसान थे, अवतार थे ये किसी ना किसी चीज के यहाँ पर, वरना भारत को ये दो जोड़ी एकदम अतुलनीय है। यहाँ पे अभी के समय में क्या है, हमारी प्रधान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, बट क्या है ना कि वो एकदम वो राष्ट्रपति बनी तो उनकी शोभा और बढ़ गई, बट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ऐसा नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ गई थी। समझ रहे हैं अंतर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए फेमस नहीं है कि राष्ट्रपति हैं, इसलिए फेमस है कि वो कलाम साहब है। समझ में आया कि नहीं गया? वो राष्ट्रपति नहीं भी रहते हैं तो उनकी उतनी ही इज्जत होती है यहाँ पे, और हम लोग उन्हें राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, एक देशभक्त के रूप में याद करते हैं। नासा ने उनको बोला था कि आके हमें नासा ज्वाइन कर लिए, उन्होंने कहा कि देश को उन जैसे लोगों की जरूरत है। कहा कि हम शादी ब्याह किए, हमारा कोई नहीं है, बस एक हमारी भारत माँ है, और माँ को हम कैसे छोड़ सकते। ऐसे व्यक्ति थे यहाँ पे। और आज भी हम लोग इजराइल का साथ देते हैं। रीजन क्या है? कारगिल की लड़ाई में हमारा साथ दिया था, कारगिल की लड़ाई में हमारा साथ दिया।
और इजराइल की नीति है, इजराइल के दुश्मन ऑटोमेटिक गायब होने लगते हैं सब। आप लोग कुछ न्यूज देख रहे हैं, कुछ गायब हो रहे हैं लोग कि नहीं? ये किसकी नीति है? इजराइल। अच्छा, मोदी जी जाते हैं तो इजराइल का नेतन्याहू तुरंत गले लगा लेता है। मोदी जी हाथ मिलाने का कल्चर खत्म कर देंगे। जापान जाता है, अरे यार हाथ छोड़ यार, यहाँ आ जाओ। अरे जो बाइडेन, अरे हाथ हटाओ यार भैया, आ जाओ यहाँ गल। हमको लगता है ना अभी हाथ मिलाने वाला कल्चर है, क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं समझ आया यहाँ पे। हालांकि विदेश नीतियों में अच्छे हैं, नो डाउट। सैन्य नीतियां और विदेश नीतियां बहुत ही प्रबल हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीजें उनके अच्छी हैं यहाँ पे। तो हम लोग के प्रधानमंत्री मतलब विदेश नीति भी क्या होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी विदेश नीति बहुत मायने रखती है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। पहली बात यह कि जो कारगिल युद्ध हमने शुरू किया था, जो वार हमने शुरू की थी कारगिल की, इसका मकसद क्या था? जब एक हमारे और इंडिया की आर्मी के दरमियान एक समझौता हुआ है कि जब सर्दी आनी है तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो सियाची जो एरिया है, यहाँ से आपने उतर जाना, आपने भी उतर जाना, हमने भी उतर जाना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, -20-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है उधर। तो दोनों ने फौजें उतारी। तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी एक मतलब फौज उतार कर फिर उधर फौज भेजने की? मतलब कि पाकिस्तान ने अपने वादा की खिलाफी की। और कहाँ पर लिखा हुआ भाई? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारे जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद माना है। क्या माना? उन्होंने कहा कि हमने मतलब कि मैंने हुक्म दिया था, ये तुम्हारे जनरल परवेज मुशर्रफ के अगर ऑन एयर अल्फाज ये हो कि मैंने हुक्म दिया था इंडिया पर चढ़ाई कर दो, तो वो हमारे नाम, वो मैं मान सकता हूँ कुछ हुक्म दिया। ये कहाँ लिखा है कि पहले पाकिस्तान ने की है? पहले पाकिस्तान ने की? भाई कैसे पाकिस्तान ने की है? इंडिया वाली जो पहाड़ियाँ थी उस पर कब्जा जाकर किसने किया था? तुझे आज भी पता है कि कारगिल की सरहद कहाँ पर है? मुझे मैं पढ़ा ही लिखा नहीं हूँ। मुझे आज भी पता है कहाँ है, और उस वक्त हाँ, तुम्हें पता है, तुम लड़ते रहे हो जाकर उधर, तुम्हें तो पता ही होगा। सियाचिन की पहाड़ी में जो टॉप वाला हिस्सा है ना मेरे भाई, और ये मेरी बात नहीं है, ये वहाँ पर रह कर आए हमारे रिश्तेदार की बात है जो आर्मी में मौजूद है, और उसका कैंप लगा है वहाँ पर। अच्छा, तब उसने बात की, उसने कहा तब भी और आज भी वो हमारे ऊपर खड़े हैं, मतलब ऊपर जो हमवार सतह है उनके कैंप्स वहाँ पर। हमारे जो ऐसा हिस्सा है मेरे भाई नीचे से ऊपर चढ़ाई गया, यहाँ पर हम हैं, तो यहाँ से लोग जाकर ऐसे ऊपर से कहाँ अटैक कर सकते थे उन पर? मुझे ये बताओ। दोनों तरफ से समझौता हुआ था, ये तुम बात जाकर पढ़ लो, ये बकायदा एग्रीमेंट हुआ था। तो यार मैं मानता हूँ समझौता, तो वही जो टॉप पर इंडिया के है ना कैंप्स, उधर ही जाकर फिर पाकिस्तान बड़ा जमान हो गए थे। तो इंडिया को तो फिर ये इसको क्या कहते हैं, इसको फिर अटैक ही कहेंगे ना कि हमारी जो चेक पोस्ट है, हमारी चेक पोस्टों पर आ गए। तो इंडिया फिर इंडिया के बाद में पता चला इंडिया जब चढ़ने लगा तो उसको फिर पाकिस्तान ने बम गोला मान लिया बम गोला मारने का। टैंक का नाम इस्तेमाल किया गया। हाँ, टैंक का। अब ये सरहद रीजन से यहाँ से टैंक कैसे चढ़ेगा ऊपर चोटी पर? मुझे ये बता, जहाँ पर आदमी बहुत मुश्किल से चलते हैं ऊपर, पाँव के जरिए आदमी बड़ी मुश्किल से चोटी की तरफ जाते हैं। चोटी पर टैंक की बात नहीं कर रहा था, वो नीचे वाले लेवल पर बात कर रहा था। नीचे जब लड़ाई होती तो उस वक्त उनके पास टैंक था। तो जब पूछा गया ये कौन है तो उन्होंने कहा कि हमारे ये नहीं, ये तो दहशतगर्द है। ये बताओ, मैं बात क्लियर करता हूँ, टू द पॉइंट बात ये कि जिसने ये सियाचिन की पहाड़ियाँ देखी हैं या वो हिस्सा देखा है मेरे भाई, टैंक्स का नाम निशान नहीं मिलेगा। जितनी वहाँ पर ठंड या जितनी बर्फ जमी होती है या ऊपर से पड़ रही होती है, टैंक कहाँ पर चलना है वहाँ पर? नहीं, देखिए खान सर की तरफ से भी झूठ है ये। इस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। बात ये है, चलो पुष्टि की बात होती तो मैं मान लेता। तो फिर स्टिंग जो है ना मिसाइल जो है इंडिया को मिले इजराइल की तरफ से, लेजर गाइडेड मिसाइल, हालांकि कहा वो बता रहे थे हमारा पहला जो कैप्टन गया था सौरभ कालिया, उसकी आंखें निकाल दी, हाथ काट दिए, उसकी लाश की बेरुखी की। तो मुझे एक बात बता, पाकिस्तान में बेरुखी की थी? नहीं, पाकिस्तान में नहीं की थी। खान सर की नाइजीरिया के बंदे आए हुए थे इधर पाकिस्तान की, लीबिया के थे, कीनिया के बंदे थे, उन्होंने की थी। और तुम तो फिर वही बातें करोगे। खान सर के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने उनके जो मेजर या कमांडर सौरभ कालिया उनके साथ ये ज्यादती की। ऑब्वियसली उस वक्त कैमरे वगैरह तो होते नहीं था, ना किसी ने बाद में कोई ऑफिशियल बयान किया। अगर आज तक पाकिस्तान ने कांड किए हैं तो उनके जो जनरल गवर्नर हैं या जो अफसरान हैं उन्होंने कोई ना कोई बकवास जरूर की है जब वो ओहदे से उतरे हैं। ऐसी कोई बयान है पाकिस्तान आर्मी का
कि हमने ये काम किया था कालिया के साथ। जब खान सर कह रहे हैं उनके आर्मी उनके अपने बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं खान सर की मैं ये भी कहा है टैक्स के जरिए ऊपर से हमला किया हम पर सियाचिन की पहाड़ी में। वीडियो तुम सोए हुए थे ना, पहाड़ी पर टैंक का नाम नहीं लिया, जो तोपों का नाम लिया तो की बात है। टैंक की टैंक से मेरे भाई जब बंदा चल रहा है इतनी मुश्किल से तो ये किधर से जाएंगे भाई? हेलीकॉप्टर से मुमकिन हो जाता है। तो एक बात सुने, अच्छा तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से इंजेक्ट किया जाता है या तो नहीं ले जा सकते हैं। टैंक भी हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है, ये भी सुन रहा नहीं। टैंक तो बहुत वजनी होता है, तोपें जाती रहती है, ये जा सकती। टैंक तो बहुत उसका वजन होता है। टैंक मेरे मुंह से क्या टोप थी। हाँ तोप जा सकती, ये मुमकिन है। अच्छा देखिए कि मैं भी ये बात जो है खान सर की पॉइंट आउट करने वाला था कि वो वहाँ पर मौजूद थे, को कैमरा मौजूद था, को कहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है कि जो इनका पहला जो बंदा गया था सौरभ कालिया जिनका नाम है, उनके साथ इस तरह हुआ, यानी कि उनका जो ये होंठ से उनको चीर फाड़ दिया या उनकी लाश मिली थी ना, लाशें मिली थी, तो लाशों के हिसाब से तो वो तो बात भाई मेरी सुने, वो तो वैसे चलते जाओ वीडियो में चलते जाओ। मैंने जो कह दिया वो काफी था बेगमतुल्लाह। अब नेक्स्ट सवाल करें आप। नेक्स्ट सवाल यह कि पाकिस्तान की रियासत दिल गुर्दा करके बड़ा करके मुझे ये बता दे कि जो कैप्टन कर्नल शेर खान थे उसकी लाश कहाँ से बरामद हुई? कैप्टन कर्नल शेर खान जाहिर बात है जहाँ पर वो शहीद होंगे वहाँ से वसूल होगी। इंडिया ने उनको कैसे इज्जत तकरीम के साथ भेजा था? इस चीज़ की क्या गारंटी है? उनको निशाने आधा कैसे मिला? अगर अभी एक मिनट मेरी बात सुन, तुमने कैप्टन शेर खान की बात की, मैंने मान लिया उन्होंने इज्जत के साथ वापस कर दिया या वो आ उनकी बॉडी बॉडी मतलब वापस किया गया। मुझे ये बताओ यहाँ जो मिस्टर खान है उसने ये बात की कि इन लोगों ने अपने लोगों की लाशें वसूल नहीं की। हाँ तो कैप्टन की लाश कैसे वसूल कर ली? उन्होंने कहा कि वो जब प्रेशर आया था इंटरनेशनल तौर पर, अगर पाकिस्तान मान लेता कि ये हमारे बंदे हैं तो पाकिस्तान पर संख्या लगा कि पाकिस्तान ने वार शुरू की थी, तो पाकिस्तान ने ये कैप्टन करना शेखा उस वार के नहीं है, ये भी है या पढ़ लिया करो यार किसी वार के भी हो पढ़ा दो। वो वार वो थी जो मतलब एक बकायदा वार लड़ी गई थी पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है ना, उसमें पाकिस्तान एक्सेप्ट किया था हमारे बंदे। मेरे भाई किसी वार नहीं है, नहीं मारा गया था, शहीद हुआ तो कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को छोड़कर क्यों भागे थे? मेरी बात किसने छोड़कर भागा? उसने खुद ऑर्डर। ये अब हम नहीं कहते, ये पाकिस्तानी नहीं, तो पाकिस्तानी तो नीचे उतर आए मेरे भाई, ये पाकिस्तानी नहीं कहते, ये इंडिया की ऐसी सो कॉल्ड जो आर्मी है उनकी बातें इनके एंकर ये जो यूट्यूबर्स हैं ये करते हैं कि इन लोगों ने ये खुद अपने पास से बातें की है, पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं की, कि उन्होंने लिख कर भेजा कि इस बंदे ने अपने तमाम साथियों को नीचे भेज दिया और खुद हमसे लड़ता रहा, अकेला आदमी। वाटा झूठ है ना। और भाई इसके तमाम साथी मारे गए थे, कैप्टन जो इंडिया के लड़ते सबर कर ले, बात है पुलिस वाले झूठे आदमी। मैं अगर तुम्हें तुम्हारी इसी मोबाइल की वीडियोस में से मैं तुम्हें वो वीडियो निकाल कर दूं जिन पर इन लोगों ने खुद माना है कि इसने खुद ऑर्डर दिया था और इसके आदमी नीचे उतर गए थे, तो क्या सजा आपकी? चले आ जाए, अगर मारे गए वो सारे तो मैंने जो बात की है मारे जाने के नाम या ना मारे जाने की बात, अगर इसके तमाम साथी मारे गए हो तो मेरी बात सुन, अगर इसी मोबाइल की बनी हुई वीडियो से अपलोड हुई है, मुझे ये बता, अगर उसके तमाम साथी मारे गए, वीडियो की बात करूंगा मैं या तो स्पेशल तुम्हें रिटर्न मांगूंगा तुमसे एविडेंस, या मैं इस बात तुम मानते हो एविडेंस? पैंटो वाला मानते हो? नहीं मानता। पैंटे देख नहीं उतरती, वो किसी की भी हो सकती है, कहाँ पर आपकी वर्दियां दिखाई गई हैं? हाँ, इसका सबूत एक सेकंड इसके सबूत मैं देता हूँ। इंडिया के पास वो तमाम तुम्हारे कैप्टन जनरल मेजर कर्नल जिन्होंने पैंटें उतारी थी उनके नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने 1.5-2 साल को पाला है, उधर रोटी खिलाई है, सारे रिकॉर्ड। कोई भी बकवास कर सकता है, मैंने आपसे सबूत की बात की है। सबूत उनके पास रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड? 71। अच्छा आदमी को पकड़ने का रिकॉर्ड है? हाँ जी, उनके जनरल मेजर कर्नल पाकिस्तान। अच्छा मैं तुम्हें 172 आदमी की लिस्ट दूं, मेरी बात सुन, जो लोग पाकिस्तान इंडिया को छोड़, बॉर्डर पर इंडिया को आदमी मारे गए, इंडिया मार, मैं उनको एक फर्जी तस्वीर बना कर देता हूं। छोड़ वो बातें छोड़, मैं सारा झूठ मानता हूँ, मैं सारा झूठ मानता हूँ। इंडिया झूठ, पाकिस्तान झूठ, बीबीसी भी झूठ है। बीबीसी है क्या? मुझे ये पता, ये किस मुल्क की एजेंसी है जो हमारे दोनों तरफ से? ये है मरीख की एजेंसी है, मरीख की एजेंसी के पाकिस्तान में काम करती है।
बनाता बात करता मैं तुम्हें जवाब देता चलूंगा। बीबीसी का नुमाइंदा है जो ऑन एयर उस जगह मौजूद था, जिसने पहले वो जो न्याजी है उसकी बढ़ के रिकॉर्ड की, हम ला इलाहा को मानने वाले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम यो कर देंगे, हम पेल देंगे, हम वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? फिर वही न्याजी है, उसकी तस्वीर है, वीडियो है, उनकी पैंटें हैं और उनके गन्ने हैं। सो कॉल्ड 2% के लोगों, मैं तुम्हें एक आज बात बता रहा हूँ, जनरल न्याजी जैसे लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि इस आर्मी को अगर पैसा पास हो, हथियार मौजूद हों और इसे हुक्म हो कि आपने पीछे नहीं हटना, ये मर तो सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे मेरे पे। मैं तुम्हें सीधी सी बात कर देता हूँ। ये बात तो भाई मेरी बात सुने बस की ठीक है, बात डिपेंड करता है लीडरशिप पर, यानी कि जनरल्स पर। जो जनरल्स ने हुक्म देना है सोल्जर ने वही करना है, ये बात बिल्कुल अटल है। मेरे रिश्तेदार भी हैं, काफ़ी हैं, या मतलब जान पहचान के लोग हैं, वो वाकई जो सोल्जर है ना, वो अपनी अगर जान की बाजी उनको लगानी पड़े तो वो कभी गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ तक बात आई सिलेंडर करने की, वहाँ पर जो उन्होंने किया 1971 में, तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जनरल्स की बात सरेंडर इस बात को आप भी सरेंडर होता है जैसे जैसे भी नहीं, हर चीज की वजूहात में आप जाते हैं, तो उसमें देखें यार तुम मैच हार गए, मैच हार गए, एक मिनट मैं तुम्हारी बात छोड़ो, फिर क्या यार किस चीज से जोड़ने लग पड़ते हो यार, तुम जाए लो, तुम्हारे साथ बहस लोगों के साथ मेरा सर कप जाता है, मेरा सर फटने लग जाता है बोल बोल कर। ऐसे झूठे पाकिस्तानी पैंटें उतरती देखी, ओह ये तो हमारी पैंटें हैं ही नहीं। फिर हमारी गन्ने उन्होंने छीनी, सरेंडर किया, और ये इंडिया बीबीसी था वहां पर। तो फिर ये कैसे आप मान सकते हैं कि हमारे कर्नल शेर खान की लाश उन्हें वापस ना की होगी, हमारे उनके जवाब ना मारे गए होंगे? मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे किसी भी जनरल कर्नल मेजर सो कॉल्ड कोई भी है, वो बता दे कि जनरल कैप्टन का सॉरी कर्नल शेर खान को जो मिला जो निशाने हैदर, वो किसके कहने पर मिला, कैसे पता चला? जो था इंडियन आर्मी का सोल्जर, उसके कहने पर मिला। ये बात जेल में पर्ची डाल कर भेजा था। हाँ बिल्कुल ऐसा, यही बात अटल है। बात अब तुम 1971 की करो तो मैं उसको तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। खुद ही आप कह रहे हैं कि जनरल न्याजी ने जंग से पहले मतलब कि जो बढ़ के मारे, हाँ बढ़ के मारी, अगर उनका इरादा वहां पर सरेंडर करने का होता तो वो ऐसी बातें क्यों करते, या पाकिस्तान से वहां पर मशरकी पाकिस्तान सरेंडर किया क्यों? सरेंडर किया रीजन पे आओ ना, रीजन देखो। मैं सरेंडर मैं सब बाद में सरेंडर किया। ये वो कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ है, जिससे भी हो गया है बच्चा, मैं भी तो बच्चे ही पैदा हुआ, नहीं बात भाई, ये बात रीजन को भी देखना। सरेंडर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे ये बता, इससे बड़ी ये मिर्ची, ये मिर्ची किस चीज की है? सो कॉल्ड 2% का यह मुल्क नहीं है जिस पर हम वीडियो करने बैठ जाते हैं, और सो कॉल्ड 2% की हमारी आर्मी है और इंडियन आर्मी नहीं है जो आपस में लड़ने के सिवा तीसरे को आंख नहीं दिखा सकती। अरे भाई आप तो बड़ा, इन लोगों ने चाइनीज, आप तो बड़ा मेरी बात, आप तो बड़ा है, अपने अंदर दम है, अपने अंदर दम है, ये जो बकवास करते हैं दोनों तरफ से, अपने अंदर दम है, बिल्कुल दम है, अपने अंदर दम है। पाकिस्तान के अंदर दम है, मैं कहूंगा कि मेरे अंदर दम है। मुझे ये बता पाकिस्तान के अंदर दम इंडियन में पावर है तो मुझसे मुकाबला करके देखे किसी लिहाज से, किस लिहाज से भाई? हथियार के लिहाज से कर ले, हाथ मैन टू मैन कर ले, जैसे भी कर ले, मुझ में दम है, मैं ये बात करता हूँ। यार ऐसे एक्सपोज ना हुआ ना, मैंने आपको पहले हिमायत की जो आपने इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि सो कॉल्ड गलत है, और मैं ये बात ऐसे नहीं करता। तुम तो पर्सनली ले जाते हो यार, क्यों? मैं पर्सनली बात, मैं तो जब मैं पाकिस्तानी एक शहरी हूँ, एज ए मुस्लिम हूँ, मुझे अपने आपका पता है ना मुझे कि मेरे अंदर क्या चीज है या मैं क्या कर सकता हूँ। ओ भाई पर्सनली मैं तो पर्सनली बात नहीं कर रहा, तुम पर्सनली क्यों ले जाते हो? नहीं देख हम ऐसा नहीं होना, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा जब हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझ में ऐसी हिम्मत है और ऐसा जज्बा है तो मैं जैसा भी है, बात मैदान में होती है, मैदान में 4 मतलब हमारी पैंटें उतरी है, हमने देखा। मैं कह रहा हूँ ना, कोई जगह लेकर आओ, मेरे साथ मुकाबला करवाओ उसका। तो भाई और ये 2% तुम शेर हो, तुम शेर हो, और तुम शेर हो, बस मान लिया, मिलते रहिए, गॉड ब्लेस यू।